हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कौर आहूजा मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर से एमएमसी चैनल पर एक बारी फिर से आपका स्वागत है। अब हम लोग बात करेंगे बच्चेदानी के जालों के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं एशरमैन सिंड्रोम। एक साइंटिफिक टर्म है एशरमैन सिंड्रोम। एशरमैन सिंड्रोम होता क्या है? आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पीरियड्स पहले बहुत ठीक आते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उन्होंने DNE कराई, उनको अबॉर्शन हुआ, उसके बाद उनके पीरियड्स बहुत कम हो गए या फिर बंद हो गए। तो उसमें एशरमैन सिंड्रोम में, क्योंकि जो बच्चेदानी की सबसे अंदर वाली परत है, जिसको हम लोग एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो डैमेज हो जाती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब कभी चोट लगती है तो उसके ऊपर उसको हील करने के लिए वहाँ पर बनते हैं फाइब्रस बैंड्स। वैसे ही यूट्रस की वॉल को हील करने के लिए बन जाते हैं फाइब्रस बैंड्स यानी जाले, जिसकी वजह से जो आगे पीछे की दीवार है और जो बगल की दीवार है आपस में चिपक जाती है। एंडोमेट्रियम जो कि हर महीने बढ़ती है और ब्लीड करती है, वो बढ़ना छोड़ देती है। तो ये सिचुएशन है एशरमैन सिंड्रोम की। एशरमैन सिंड्रोम होता क्यों है? जाले क्यों पड़ते हैं? जाले पड़ने का कारण हो सकता है, हमारे कंट्री में सबसे कॉमन रीज़न है ट्यूबरक्लोसिस यानी TB, या फिर कोई और इन्फेक्शन होना। ट्यूबरक्लोसिस ठीक तो हो जाता है, पेशेंट लोग ATT यानी एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट लेते हैं, उनका प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। लेकिन जख्म भरने के बाद वहाँ पे बन जाता है फाइब्रोटिक बैंड्स यानी जाले, जिसको हम लोग एशरमैन सिंड्रोम कहते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट का पीरियड बहुत कम हो जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है। और TB के अलावा दूसरे इन्फेक्शंस भी होते हैं यूट्रस के, जिसकी वजह से ये एशरमैन सिंड्रोम हो सकता है, जैसे क्लेमाइडियल इन्फेक्शन या फिर लॉन्ग स्टैंडिंग वेजिनाइटिस की वजह से, जो कि ऊपर इन्फेक्शन चले जाते हैं वेजाइना से, उनकी वजह से भी हो सकता है। सेकेंड मोस्ट कॉमन रीज़न है इसका कोई भी सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट सबसे कॉमन जो है अबॉर्शन यानी DNE करना, जिसकी वजह से कभी कभी ओवर क्यूरेटाज हो जाता है। सफाई, जब यूट्रस की सफाई होती है तो क्यूरेट लेकर जब उसको ज़्यादा प्रेशर से खरोच दिया जाता है इनर मोस्ट लेयर को, तो वहाँ पर एक जख्म सा बन जाता है और जख्म को भरने के लिए वहाँ पर बन जाते हैं जाले, और ये जाले दीवारों को जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से ब्लीडिंग आना बंद हो जाती है। और अगर कुछ पार्ट बच भी जाता है जहाँ पर ये इंजरी ना हुई हो या फिर जहाँ पे जाले ना बने हो, तो ब्लड आता है लेकिन बाहर नहीं निकलता, अंदर ही अंदर कलेक्ट होता रहता है, जिसको हम लोग हेमाटोमेट्रा कहते हैं। और इसके अलावा कोई दूसरी सर्जरी जैसे कि मायोमेक्टमी, एडिनोमायोमेक्टमी, सिजेरियन जो कि एक बहुत कॉमन प्रोसीजर है, उसमें भी जाले बन सकते हैं। अब ये कितने प्रकार का होता है? इसकी 3 ग्रेड्स होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड मतलब 1/3 से भी कम अगर यूट्रस के अंदर जाले हैं तो उसको हम लोग कहते हैं माइल्ड। हल्के हल्के जाले हैं, ज़्यादा जाले नहीं हैं, तो उसको हम कहते हैं माइल्ड एशरमैन सिंड्रोम। मॉडरेट मतलब 1/3 से लेकर 2/3 के बीच यूट्रस के अंदर जाले हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मॉडरेट। सीवियर यानी कि 2/3 से भी ज़्यादा यूट्रस के अंदर जाले बने हुए हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सीवियर। सीवियर वाले केस में पीरियड आना ही बंद हो जाता है। माइल्ड मॉडरेट में थोड़ा पीरियड आता है। कभी कभी ऊपर वाला लेयर सही रहता है यूट्रस का, लेकिन नीचे वाला हिस्सा यानी सर्विक्स के पास यानी बच्चेदानी के गर्भाशय के मुंह के पास जाले बन जाते हैं। तो ऊपर से ब्लीडिंग होती यानी कि यूट्रस के अंदर से ब्लीडिंग होती है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाती। पेशेंट कंप्लेन करेगा कि उसको हर महीने एक दिन बहुत सीवियर पेन होता है, जैसे कि पीरियड्स में उसको होता था, लेकिन पीरियड आता नहीं है। तो इस कंडीशन का मतलब है उसको हेमाटोमेट्रा बन रहा है। एक बारी हम लोग इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने बताया, पीरियड्स ना आना या बहुत कम आना या पेन होना, और दूसरा सिम्टम होता है कंसीव ना कर पाना, क्योंकि यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर जब डैमेज हो गई है, क्योंकि वही एक ऐसी लेयर है जहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है यानी कि जहाँ पे आके एम्ब्रियो चिपकता है, अगर वही डैमेज हो गई है तो पेशेंट कंसीव नहीं कर पाता। तो ये सब जो हैं ये इसके सिम्टम्स हैं, साइंस एंड सिम्टम्स। इसको हम लोग डायग्नोस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड यूज़ कर सकते हैं, या फिर
HSG हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी यानी एक्सरे, जिसमें हम लोग डाई डालते हैं यूट्रस के अंदर और फिर हम लोग एक्सरे से इमेज लेते हैं, उसमें हम लोगों को जाले नज़र आ सकते हैं। या फिर आजकल हम लोग करते हैं सोनोसैल्पिंगोग्राफी, यानी हम लोग नॉर्मल सेलाइन यूट्रस के अंदर डालते हैं, उसको फुला लेते हैं और अल्ट्रासाउंड करते हैं, देखते हैं, उसमें हमको बहुत बारीक बारीक जाले भी नज़र आ जाते हैं और इन जालों की वजह से ट्यूब भी बंद हो जाती है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम लोग बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसका ट्रीटमेंट एक बारी फिर से हिस्ट्रोस्कोपी, हम लोग हिस्ट्रोस्कोप डाल के यूट्रस को नॉर्मल सेलाइन से फुला देते हैं और फिर हम लोग सीजर से लेकर या रिसेक्टोस्कोप से लेकर उसको काट देते हैं। जितने भी जाले हैं सबको हम लोग आराम से काट सकते हैं और उसके बाद हम लोग उसके अंदर कि दोबारा से ये आपस में चिपक ना जाए या दोबारा से फॉर्मेशन ना हो जालों की, उसमें हम लोग इंजेक्ट कर सकते हैं PRP प्रिपरेशन यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या फिर स्टेम सेल्स। ये हीलिंग में हेल्प करते हैं। इनके अंदर कुछ ऐसा ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि एंडोमेट्रियम को दोबारा से ग्रो करने में हेल्प करते हैं और साथ में हम लोग पेशेंट्स को हार्मोन्स में डाल देते हैं, जिससे कि वो लेयर ग्रोथ फैक्टर्स के साथ तो बने ही, लेकिन हार्मोन से उसकी ग्रोथ अच्छी हो और 3 महीने बाद हम लोग उसको रीलुक करते हैं। 2 या 3 महीने बाद हम लोग रीलुक हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं देखने के लिए कि अच्छे से जाले ठीक हो गए, सारे जख्म भर गए। उसके बाद हम लोग पेशेंट को कंसीव होने की मेडिसिन देते हैं। तो किसी भी पेशेंट को पीरियड्स कम आते हों या ना आते हों या जिनको पहले ठीक आते थे लेकिन अब नहीं आ रहे हैं, तो अपना ट्रीटमेंट ज़रूर लें और उसको डायग्नोज ज़रूर कराएं। ज़्यादातर पेशेंट सोचते हैं कि हो सकता है हमको खून की कमी है, इसकी वजह से हमें पीरियड्स नहीं आ रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और कोई भी आपको हेल्प की ज़रूरत हो या कोई भी क्वेश्चन हो इन जालों के बारे में या पीरियड से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, आपकी क्वेरी सॉल्व करी जाएगी। थैंक यू सो मच।